इससे आपका स्वागत है। ये अप्रेंटिसशिप का जो एग्ज़ाम होता है या तो कहीं की आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसके जो एमसीक्यूज़ होते हैं उन एमसीक्यूज़ पर आपका फिर से स्वागत है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और या तो कहीं कि आप पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर, तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अब सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको मिलता है और हमें भी एक सपोर्ट मिल जाए। अब वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल भी लाइक कर दीजिए। इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें आपके लिए हम लाते रहते हैं जो आपको मार्क्स दिलाने में मददगार साबित होती है। इसके साथ ही साथ आपको पता ही होगा इस बार का जो रिज़ल्ट था हमारा वो बहुत ही बढ़िया था। बहुत ही बढ़िया का बोलने का मतलब था हमारा इस बार का जो रिज़ल्ट था हमारे जो थ्योरी पोर्शन में था वो था हमारा 98%, बोले तो 100 में से 98 नंबर हमने हमारे स्टूडेंट के द्वारा लाया गया था। तो बिल्कुल भी आपको ध्यान देना है, चीज़ें बहुत ही अच्छी है और बिल्कुल भी आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, मतलब फ्री में मिल रही है। तो बिल्कुल भी आपको सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में पैसा तो लगता नहीं, तो बिल्कुल भी आसानी से आपको कर देना है, जिससे क्या हो हमें भी एक सपोर्ट मिल जाए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होता है। तो बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है और हमारा सपोर्ट भी आपको ज़रूर से ज़रूर कर देना है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छा से अच्छा मार्क्स आपको भी मिले आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और वो सारे क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है जो आपको मार्क्स अच्छा से अच्छा दिला पाए। तो ये बिल्कुल, और ये एक दूसरा बात और भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चंस आपके निमी के हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके निमी के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कॉपी पेस्ट आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है। तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है सारे क्वेश्चंस को, ताकि परीक्षा में आपके जो एआईटीटी का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है कब, जब आप एआईटीटी एग्ज़ाम में पास होते हैं और सारे क्वेश्चंस आपके इसी क्वेश्चन बैंक से आपके आने वाले हैं। तो आपको चूँकि ये नियमी का क्वेश्चन बैंक है, आपको पता ही होगा, तो सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लेना है और सारी चीज़ों को धीरे धीरे रेगुलरली इन पर प्रैक्टिस करते चलना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ जाएँ, जो कि आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस नंबर दिलाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल भी आपको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कौन सा, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस हमने पहले से कवर कर दिए हैं, तो बिल्कुल भी आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर आपको चीज़ों को खोज करके देख लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 51 पर। विच मेथड इज़ नॉट यूज फॉर ऑब्टेनिंग कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन। प्रतिच्छेदन वक्र को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग नहीं की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जिसको कर्व्ड मेथड या वक्र विधि बोलते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है, टू ड्रॉ स्मूथ कर्व्स ऑफ एनी नेचर द ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज। किसी भी तरह के बराबर वक्र खींचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ड्राफ्टिंग उपकरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच कर्व्स या फ्रेंच वक्र इसको बोलते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। व्हाट टाइप ऑफ नट इज सोन बिलो निम्न कौन से प्रकार का नट दर्शाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 वाला, जिसमें सर है हमारा विंग, जिसको हम बोलते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉल्किंग इन अ रिवेटेड जॉइंट इज टू मेक द जॉइंट ब्लैंक। रिवेटेड जोड़ में संधिरोधन का उद्देश्य जोड़ को खाली स्थान बनाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, लीक प्रूफ या रिसाव रहित इसको बोलते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। विच टूल इज टाइपिकली नॉट यूज्ड इन फ्री हैंड स्केचिंग। मुक्त हस्त रेखा चित्रण में आमतौर पर कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं किया जाता। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अ ट्राइंगल या त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is shown in figure given below is a निम्न चित्र में जो दर्शाया गया है वो एक खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा, स्टड जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। द फिगर गिवन बिलो shows as ब्लैंक। निम्न दिया गया चित्र एक खाली स्थान दर्शाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका करेक्ट है प्लम्बर ब्लॉक या प्लम्बर ब्लॉक इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। द टाइप ऑफ गियर शोन इन फिगर गिवन बिलो इज ब्लैंक। निम्न दिए गए चित्र में दर्शाया गया गियर का प्रकार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका करेक्ट है कौन सा? बेबल गियर या वेबल गियर इसको बोलते हैं हिंदी में। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल व्हेन 3 और मोर गियर आर कंबाइंड। तीन या अधिक प्रकार के अधिक गियर के जुड़ने को आप क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 गियर ट्रेन, जिसको बोलते हैं गियर रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ अ पुली एट इट्स सेंटर एंड इट्स एज इज कॉल्ड ब्लैंक। केंद्र पर व किनारे पर एक पुली के व्यास का अंतर खाली स्थान कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका करेक्ट है क्राउन, जिसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 61। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ गियर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट रोटेशन इनटू लिनियर मोशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? किस प्रकार के गियर घूर्णन को रैखिक गति में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 रैक एंड पिनियन गियर। रैक या वो पिनियन गियर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास क्या है? विच ऑफ दीज ऑपरेशंस कैन नॉट बी डन ऑन अ लेथ। इन संचालन में से कौन सा खराद मशीन पर नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 पंचिंग या छिंदरण, जिसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63। इन ऑटोकैड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन मीन्स ब्लैंक। ऑटोकैड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एन का मतलब है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट है कौन सा? क्रिएट्स न्यू ड्राइंग, नई ड्राइंग बनाना इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है व्हेन ड्राइंग अ लाइन यूजिंग द रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम अ लाइन इज क्रिएटेड फ्रॉम ब्लैंक। जब रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करके रेखा खींचते समय एक रेखा खाली स्थान से बनती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट है द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट लाइन। आखिरी रेखा के अंत सिरे इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास है 5S कॉन्सेप्ट इज क्रिएशन ऑफ विच कंट्री। 5S अवधारणा किस देश की रचना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है जापान, जिसको हम बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। कोऑर्डिनेट्स फॉर द current position of crosshair of the cursor is seen in blank। कर्सर के क्रॉसहेयर की वर्तमान स्थिति के लिए निर्देशांक खाली स्थान में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेटस बार, इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 67 द पिक्चरिकल व्यू एंड सिंबल सोन बिलो इज ऑफ ब्लैक। निम्न दर्शाया गया चित्रमय दृश्य और प्रतीक खाली स्थान के हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री एल्बो या 90 डिग्री एल्बो, जिसको हम बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है द मेजॉरिटी ऑफ पाइप कनेक्शंस आर मेड विथ ब्लैंक। अधिकांश पाइप जोड़ खाली स्थान से निर्मित होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 पाइप फिटिंग्स या पाइप फिटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? 69 फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेड्यूस्ड स्केल। निम्न घटाए गए पैमाने के उदाहरण हैं। तो
खाली इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी जिसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। हु इज़ क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीपी? पीपी को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बोथ, मालिक और कर्मचारी दोनों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। कौन सा? 71। व्हाट प्रोटेक्शन इज नीडेड इफ यू आर एक्सपोज्ड टू hazard फ्रॉम फ्लाइंग पार्टिकल्स? क्या सुरक्षा आवश्यक है यदि आप उड़ते हुए कणों से होने वाले नुकसान के संपर्क में हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? बोथ आइज एंड फेस प्रोटेक्शन, आँख व मुख सुरक्षा दोनों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लेटरिंग सोन इन द फिगर गिवन बिलो? निम्न दिए गए चित्र में दर्शाए गए अभिलेख का प्रकार क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? डबल स्ट्रोक वर्टिकल गोथिक लेटरिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। डबल स्ट्रोक वर्टिकल गोथिक लेटरिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 पर। द डेप्थ ऑफ अ फीचर कैन बी डायमेंशनड इन ब्लैंक। एक आकृति की गहराई को खाली स्थान में आयामित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 बोथ टॉप व्यू एंड साइड व्यू, शीर्ष दृश्य और पार्श्व दृश्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। फर्स्ट एड इंक्लूडेड्स ब्लैंक हेल्प टू द विक्टिम एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरी। प्राथमिक चिकित्सा में पीड़ित को चोट के उपचार के साथ साथ ब्लैंक खालिस्तान सहायता भी सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा कौन सा है? मेंटल या मानसिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यू शुड ब्लैंक। विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय आपको खाली स्थान चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पर है हमारा फॉलो ऑल रिटर्न प्रोड्यूसर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पर है हमारा फॉलो ऑल रिटर्न प्रोसीड्योर्स, सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना। हाँ भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। द लाइन मेड ऑफ शॉर्ट डैशेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ इज कॉल्ड ब्लैंक। लगभग बराबर लंबाई के छोटे डैश से बनी रेखा को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। डैश्ड लाइन या डैशेड लाइन। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इज शोन इन फिगर बिलो। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग उपकरण नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? मिनी ड्राफ्टर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इज शोन इन द फिगर बिलो। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग उपकरण नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 स्टेंसिल, जिसको हम बोलते हैं क्या है? स्टेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 79। द इंक्लाइन लेटर्स स्लोप टू द राइट इज एट एन एंगल ऑफ ब्लैंक। झुकी लिखावट के अक्षरों पर दाएं से खाली स्थान कौन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है 75 डिग्री। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। अ लाइन ऑफ 1 मीटर इज shown by 1 centimeter on a scale. Its representative fraction RF will be equal to blank। 1 मीटर की एक लाइन को 1 सेंटीमीटर द्वारा एक
एक पैमाने पर दर्शाया गया है, इसका निरूपित भिन्न RF खालिस्तान के बराबर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। एक भागा 100 इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। टू मेक ड्राइंग ऑफ वेरी लार्ज मशीन्स, टू मेक ड्राइंग ऑफ वेरी लार्ज मशीन्स बिल्डिंग etc द स्केल यूज्ड इज, बहुत बड़ी मशीनों, इमारतों इत्यादि की ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला माप वाला पैमाना खाली स्थान है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 रिडक्शन स्केल या न्यूनन पैमाना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 82 क्वेश्चन हमारा क्या है? इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इच प्रोजेक्शन व्यू रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रत्येक प्रक्षेप व्यू एक ऑब्जेक्ट के कितने विमाएँ को प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जिसमें से हमारा 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 83 हमारे पास है इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन लाइन्स आर ब्लैंक टू द प्रोजेक्शन प्लान। लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेपण रेखा प्रक्षेपण तल के खालिस्तान होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 परपेंडिकुलर या लंबवत। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विमा का प्रदर्शन गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? 20। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 85 इन अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग द डायमेंशंस मे बी रेड फ्रॉम ब्लैंक। विमांकन की संरेखित प्रणाली में विमाओं को खाली स्थान से पढ़ा जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। बॉटम और राइट हैंड एजेस नीचे या दाहिने हाथ के किनारे इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। When one object is symmetrical, it is not necessary to create a complete sectional view. What type of sectional view is appropriate in this situation? जब एक वस्तु समरूप होती है तो इसका पूर्ण सेक्शनल व्यू बनाना आवश्यक नहीं होता है। इस परिस्थिति में किस प्रकार का सेक्शनल व्यू उचित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? हाफ सेक्शनल व्यू। Next question, the sectional view drawing in which 1/4 of an object has been marked for removal is known as blank section. वो sectional view drawing जिसमें किसी वस्तु का 1/4 भाग हटाने के लिए चिन्हित किया गया है खाली स्थान सेक्शन के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? हाफ। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। निम्नलिखित में से किस में एकल वक्राकार सतह होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पर है हमारा शंकु या जिसको हम कोण भी बोला करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच मेथड ऑफ डेवलपमेंट इज एम्प्लॉयड इन केस ऑफ प्रिज्म के लिए में डेवलपमेंट की कौन सी विधि लागू होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 पैरेलल लाइन डेवलपमेंट, समानांतर रेखा विकास। विच एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। अभियांत्रिक अभ्यास में किस अछमितीय प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा था? करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं
ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट था, जिसमें है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या सममितीय प्रक्षेप। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज मेड इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। संदर्भ प्रक्षेप में क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 1 45 डिग्री। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 92 है आइडेंटिफाई द सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल वी बट वेल्ड। डबल वी बट वेल्ड के सेक्शनल निरूपण को पहचाने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एक्यूरेटली द एंगल ऑफ टेपर। निम्न में से कौन सा उपकरण टेपर के कोण को सटीक रूप से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका हमारा है, तो 93 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, बेवेल प्रोटेक्टर या बेवेल प्रोटेक्टर हिंदी में भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस तरह से, द लिस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज ब्लैंक। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, 0.02 mm या 0.02 मिलीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95 हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 नंबर। A blank bearing supports the load acting along the axis of the shaft। एक खाली स्थान bearing shaft अक्ष के समानांतर कार्य करने वाले लोड को सहारा देता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। कौन सा, थ्रस्ट या थ्रस्ट जिसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रिक्शन बियरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण बियरिंग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा बस बियरिंग, जिसको बूस बियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फंक्शन ऑफ बियरिंग इज, बियरिंग का कार्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सपोर्टिंग लॉन्ग शाफ्ट्स, लंबी शाफ्टों को सहारा देना इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, which flat belt drive system has 2 pulleys mounted on driven shaft and 1 pulley on driving shaft। किस फ्लैट बेल्ट ड्राइव सिस्टम में 2 पुली ड्रिवन शाफ्ट और 1 पुली ड्राइविंग शाफ्ट पर लगी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव, फास्ट और लूज पुली ड्राइव इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इंक्लूडेड एंगल फॉर द वी बेल्ट इज, द इंक्लूडेड एंगल फॉर वी बेल्ट इज यूजुअली ब्लैंक। आमतौर पर वी बेल्ट के लिए समाविष्ट कोण खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 30 डिग्री टू 40 डिग्री, 30 डिग्री टू 40 डिग्री, 30 डिग्री से 40 डिग्री। In worm and wheel the shaft axes are at blank। वर्म और व्हील में शाफ्ट के अक्ष खाली स्थान पर होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। 90 डिग्री या 90 डिग्री इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following type of follower is generally not used। निम्नलिखित में से किस प्रकार के फॉलोअर आमतौर पर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 नाइप एज फॉलोअर इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है इस तरह से,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लेथ ऑपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा से लेथ ऑपरेशन है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, डाउन मिलिंग को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग पाइप्स, पाइप बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन था कौन सा, ऑल ऑफ दीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस विच पासिस थ्रू द एलिप्स इज कॉल्ड, दीर्घवृत्त से गुजरने वाले सबसे लंबी दूरी को खाली स्थान कहते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष जिसको बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106, द कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ रोलिंग सर्कल ऑन द आउटसाइड कॉन्वेक्स साइड इज कॉल्ड ब्लैंक, बाहर उत्तल साइड की तरफ एक रोलिंग सर्कल की परिधि पर एक बिंदु द्वारा उत्पन्न वक्र को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एपीसाइक्लॉइड, ये एपीसाइक्लॉइड इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107, हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में कितनी इकाइयाँ उपलब्ध होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 5 इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, सॉलिड वर्क्स इज अ ब्लैंक, सॉलिड वर्क्स एक खाली स्थान है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 3D कैड प्रोग्राम, 3D कैड प्रोग्राम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और लास्ट क्वेश्चन, ऑन विच एक्सिस वी डू नॉट वर्क वाइल मेकिंग अ ड्राइंग इन 2D, 2D में ड्राइंग बनाते समय 2D में ड्राइंग बनाते समय हम किस अक्ष पर कार्य नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। और इस तरह से हमारे यहाँ पर सारे MCQs मतलब हमारे फर्स्ट लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और बाकी का चीज़ें आपको चाहिए तो आप क्या कर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने हैं तो आपको क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको इसी तरह से चीज़ें आपके नंबर बढ़ाने वाले क्वेश्चंस आपको हमेशा से मिलते रहें। तो आपको हमारा सपोर्ट बिल्कुल भी कर देना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल भी आपको ध्यान देना है। और बिल्कुल भी इसके साथ ही साथ आपको इस बार का पता भी होगा, इस बार का जो रिजल्ट था वो हमारा 98% था, जो हमारा का थ्योरी पोर्शन में हमारे इतने मार्क्स, मतलब हमारा जो टॉप मोस्ट रिजल्ट था तो वो था हमारा 98%, जो कि थ्योरी का नंबर होता है, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम जो होता है हमारा कंप्यूटर पर, उस पर ये लिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये उस पर हमारा था 98%। तो ये कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो बिल्कुल भी सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी आपको बनता है। अब बढ़ते हैं हमारे और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।